चलिए इस जटिल मनोवैज्ञानिक पहलू को समझते हैं। जो बहुत कुछ सहते हैं उनका टूटना अक्सर शोर शराबे वाला नहीं होता। ये तो एक खामोश सरेंडर है, जब दिमाग बस कहता है अब और नहीं। दुनिया जिसे संयम समझती है वो असल में एक सर्वाइवल सिस्टम है, लो पावर मोड पर। तो फिर इस गहरी थकावट की वजह क्या है? चलिए एक संभावित कारण देखते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है एक पुरानी ग्रीक कथा से। एक किरदार था नार्सिसस। नार्सिसस को पानी में अपनी ही परछाई से प्यार हो गया और वो वहीं डूब गया। साइकोलॉजी में नार्सिसिज्म का मतलब है खुद को बहुत बड़ा समझना, स्पेशल ट्रीटमेंट की उम्मीद रखना। इसके दो मेन टाइप हैं, एक ग्रैंडियोज जो अटेंशन चाहता है और दूसरा वल्नरेबल जो शांत पर सेंसिटिव होता है। और जब ये बिहेवियर एक्सट्रीम हो जाता है तो उसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये जानना जरूरी है कि एनपीडी आबादी के एक छोटे पर अहम हिस्से को प्रभावित करता है। लंबे समय में इसका एक डार्क साइड भी दिखता है, जैसे स्वार्थी या नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार। तो क्या होता है जब उनके इस ग्रैंड सेल्फ इमेज को कोई चैलेंज करता है? जवाब गुस्से और आक्रामकता में मिलता है, जो आसपास वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है। और यहीं पर कहानी के दोनों सिरे जुड़ते हैं, एक तरफ की आक्रामकता, दूसरी तरफ की खामोशी। इसके जवाब में करीबी लोग इमोशनल वेदर ट्रैकर बन जाते हैं, हर पल माहौल भांपते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग है, टकराव से बचने के लिए सीखा गया सर्वाइवल स्किल। और यहीं से उस खामोश पतन की शुरुआत होती है, एक ऐसी मैच्योरिटी जो थोपी गई थी। नतीजा, प्यार जो सेफ लगना चाहिए वो भी एक रिस्क जैसा महसूस होने लगता है। पर यह समझना जरूरी है कि ये टूटना नहीं है, ये तो दिमाग का खुद को बचाने का तरीका था। और वही दिमाग धीरे धीरे नरमी से सेफ महसूस करना दोबारा सीख सकता है। तो सवाल यह है कि क्या नार्सिसिस्ट लोग बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ईमानदारी से खुद को देखना और दूसरों के लिए हमदर्दी प्रैक्टिस करना, ये रास्ते हैं पर मुश्किल हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है, सर्वाइवल ने उन्हें जो बनाया उसके पार वे क्या बन सकते थे?